बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया होगा। आज का जो अपना टाइटल है वो यही था कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट हम लोग सस्ते में कैसा बुक कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 50% डिस्काउंट में। ये जो है ना 100% से चाहिए, क्योंकि बहुत से जो है एजेंटों के चक्कर में पड़ कर के जो मतलब ट्रैवल एजेंट बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो बहुत महंगी मतलब उनको ये टिकटें मिलती हैं। तो उन्हीं चीज़ों से हम लोग बच कर के कैसे हम लोग अपना सस्ता में फ़्लाइट बुक करेंगे, उसी के ऊपर आज ये टॉपिक है अपना, उसी पर अपना ये है। तो इसमें जो है ना काफ़ी हम लोग जो खुद एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, जो देखे हैं बहुत से पॉइंट ऐसे हैं, बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो हमें टिकट महंगी कर देते हैं। पहला तो वही है कि जो एजेंट ट्रैवल एजेंट है बुकिंग, वो ऐसे जोड़ कर देते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता उन चीज़ों का, भाई कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस वेबसाइट पे जाना चाहिए हमें, और कौन सा फ़्लाइट हमें सस्ता मिलेगा। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कौन सा फ़्लाइट हमें सस्ता मिलेगा, और क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी सपोज करो हम लोग एयर इंडिया का फ़्लाइट लेते हैं, वो महंगा मिलेगा, उसी की जगह इंडिगो लेते हैं तो सस्ता मिल जाएगा आपको, एक्सप्रेस मिल जाएगा, सस्ता मिल जाए एयर इंडिया एक्सप्रेस है जो। तो उसके बाद जैसे क्लास है, इकोनॉमी क्लास है आपका, बिजनेस क्लास है, प्रीमियम क्लास है, स्पेशल इकोनॉमी है, ऐसा भी हो, तो उसमें भी फ़र्क है। उसके बाद जैसे दिन है, भी कौन सा दिन हमें करना फ़्लाइट बुक करना चाहिए जिससे हमें सस्ता मिल जाए। उसके बाद टाइमिंग है, टाइमिंग बोलेगा तो जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट है और स्टॉपेज वाली है, नॉन स्टॉपेज वाली है। और दूसरा टाइमिंग है, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, नाइट में निकल रहे हैं, डे में निकल रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लगेज है, आप एक लगेज लेके जा रहे हैं, 2 लगेज लेके जा रहे हैं, या फिर मतलब आप खाली हैंड बैग लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर जैसे पैकेज है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पैकेज में भी सस्ता पड़ जाता है आपको। उसके बाद मील है, कुछ फ़्लाइट मील्स देती हैं, कुछ फ़्लाइट में मील्स वगैरह नहीं होता, उसका ही फ़र्क पड़ता है। फिर आपको ऊपर बहुत सा कार्डों के ऊपर भी ऑफ़र है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, डेबिट कार्ड से लेते हैं, या कैश पे लेते हैं, उसमें भी आपको ऑफ़र मिलता है। कई बार तो मैं देखा है कि 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में, बहुत सा कार्ड ऐसा है। तो आज इन्हीं के ऊपर हम लोग विस्तार से करेंगे। जैसे सबसे पहले हम फ़्लाइट की बात करते हैं। फ़्लाइट हमें प्रैक्टिकली देखा है, जैसे अभी की बात नहीं है, उस टाइम तो जेट एयरवे चलता था। दुबई से हम लोग फ़्लाइट जब करते थे, दुबई जाने के लिए, दुबई से आने के लिए, क्योंकि दुबई में जॉब किया जब मैं, तो एयर इंडिया सबसे हमें महंगा मिलता था, अमीरात एयर इंडिया। उसके बाद ये इंडिगो वगैरह एक्सप्रेस है, और एक आती थी एयर अरबिया, ये सब सस्ती पड़ती थी ये फ़्लाइट, क्योंकि फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, फ़्लाइट के ऊपर। उसके बाद क्लास है, जैसे इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास या प्रीमियम क्लास। बिजनेस क्लास सबसे महंगी फर्स्ट क्लास है, फिर उसके बाद फिर ये आता है अपना प्रीमियम क्लास है, स्पेशल प्रीमियम है, ये सस्ती पड़ जाती है। एक्चुअली लेबर कैटेगरी के लिए जो देता है वो ये क्लासों में आती है ज़्यादा। इसके बाद दिन है, अगर दिन की बात करें तो आप कभी भी फ़्लाइट जब बुक करते हैं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि मंगलवार और बुधवार को इंटरनेशनल करो या आप डोमेस्टिक करो, आपको सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको महंगा ही पड़ेगा। पूरा कोई भी फ़्लाइट है उसमें महंगा पड़ेगा उसमें, क्योंकि जो इनका प्राइस है फ़्लाइट्स का, वो मंडे को ही रिलीज़ होता है,
इसलिए आपको ट्यूसडे को सस्ता पड़ जाता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। इसके बाद अगर टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग अगर आप मतलब अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं दिन में ले रहे हैं, डे की या नाइट के, इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, रेट के ऊपर। जैसे हम लोग डे की बात करते हैं, डे में महंगा पड़ेगा, नाइट में आप लेंगे, अर्ली मॉर्निंग में लेंगे तो सस्ता पड़ेगा टिकट्स। और दूसरा, कम से कम 2 महीने पहले हम लोग करेंगे तो बहुत सा हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर 2 महीना पहले हम लोग कोई भी फ़्लाइट बुक करेंगे तो बहुत सस्ता पड़ता है, चाहे डोमेस्टिक है और चाहे अपना इंटरनेशनल। इसके बाद पैकेज की बात करें, पैकेज जैसे टूरिस्ट जाते हैं हम लोग, उसमें पैकेज लेते हैं तो सस्ता पड़ जाता है उसमें। जैसे स्टूडेंट का भी मतलब पैकेज सस्ता पड़ जाता है। और ऐसा हम लोग रिटर्न टिकट लेंगे वो भी सस्ता पड़ जाता है एक ही फ़्लाइट का। उसके बाद कुछ फ़्लाइट में बहुत फैसिलिटी है, जैसे मील्स वगैरह देते हैं, जैसे एयर इंडिया मील्स है, एयर कनाडा में मील्स है, लुफ्थांसा में मील्स है। इसमें यानी कि खाना पीना, ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड जितना भी आप खा सकते हैं, तो लेकिन वो सस्ता महंगा पड़ेगा आपको। बाकी बहुत सी ऐसी फ़्लाइट है वो जिसमें खाना वगैरह पानी तक भी नहीं मिलेगा, जैसे एयर अरबिया थी, महान एयर पर्स, ये ओमान की भी महान ओमान एयरवेज थी, ये सस्ती है, लेकिन इनमें पानी भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कार्ड्स की बात करें तो जैसे हम क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, डेबिट कार्ड से लेते हैं, इसमें भी काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। अभी जैसे एजेंटों की बात करते हैं हम लोग, एजेंट, मैं कनाडा की बात करता हूँ, कनाडा से मैं इंडिया आने के लिए टिकट्स नहीं सर इंडिया, वो तो मैं इंडिया से बनवाया था। ये लड़का गया था घूमने के लिए, उसके दोस्तों को मिलने के लिए, डोमेस्टिक फ़्लाइट की बात करता हूँ मैं। उसमें क्या है, ये गया था स्केचवन, यानी कि सेंट पीटर्सन जो है ना, जो कनाडा का मिसिसागा में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टोरंटो में, यहाँ से स्केचवन गया था। उसके लिए हम लोग वेस्टवुड है इधर माल्टन में, वेस्टवुड मॉल है, इसमें पता किया, यानी कि वो ट्रैवल एजेंट जो बहुत बड़ी ऐड देता है कि सबसे सस्ती टिकट हम ही देते हैं, इससे सस्ती कोई टिकट नहीं मिलेगी आपको, एक बार मौका दें सेवा का। हम उसी के पास गए तो उसने टिकट कौन सा दिया हो लिया नहीं, हम लोग पूछा, वो बोलता $1200 का मिलेगा आपको खाली वन वे, क्योंकि अगर रिटर्न टिकट लेते हैं थोड़ा सस्ता पड़ जाता है आने जाने के लिए। वन वे, उसने वन वे बोला, वन वे टिकट $1200 का, और जिसमें लगेज भी नहीं है, खाली 7 kg 7 kg आप मतलब सामान लेके जा सकते हैं, एक ही बैग रहेगा 7 किलो का। वही जब हम लोग ऑनलाइन बुकिंग किया, कौन सा फ़्लाइट था मैं बताता हूँ, ये फ़्लाइट था अपना वेस्ट जेट का था। वेस्ट जेट का हम लोग उससे पता किया तो $1200, और ये हमें $350 में पड़ेगा लगेज के साथ, जिसमें हमारा 2 बैग भी था। अभी आप बताइए कितना झोल है, यानी कि कितना गड़बड़ करते हैं ट्रैवल एजेंट। इसके लिए आप ऑनलाइन ले लें, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें ये रह जाता है कि जब ऑनलाइन कैंसिल करना पड़ता है हमें, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी कैंसिल करने में। 4 तो बराबर कटेगा, वो लोग कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि रिफंडेबल है, तब भी मतलब 4 तक कटता ही है। टैक्स तो पूरा कट जाता है इसमें, फिर जितना डिफरेंस आ रहता है, अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज तो कर सकते हैं इसको, लेकिन डिफरेंस जितना आता है उसमें एयर फेयर का, सपोज करो 1 महीना के बाद हम लोग चेंज करना है, दूसरा फ़्लाइट लेना हमें, उसके बजाय कोई टाइमिंग चेंज करना है या डेट चेंज करना है, तो उस डेट में जो फ़्लाइट का प्राइस है, सपोज करो आपने 10,000 की कोई फ़्लाइट लिए, उस टाइम 12,000 चल रहा है, 2,000 तो आपको देना पड़ेगा। फिर उसका फ़ीस वगैरह जो एक्स्ट्रा मतलब रहेगा चार्ज, वो भी उसका देना पड़ेगा, हिसाब से उसमें चार्ज देना पड़ता है उसमें, यानी कि फेयर डिफरेंस का चार्ज उसमें देना ही पड़ेगा। बाकी चार्ज तो ट्रैवल एजेंट ऐसे ही डाल देते हैं, 2-4 तो उसके अंदर।
इसके बाद बहुत सी वेबसाइट ऐसे हैं, जैसे डोमेस्टिक इंटरनेशनल 2 महीना पहले कर ले तो अच्छा है। वेबसाइट की बात करें तो हम डायरेक्ट बहुत सी वेबसाइट है, जैसे गूगल फ्लाइट है, गूगल फ्लाइट से भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद कलियर ट्रिप्स है, पेटीएम से है, गोवाइडो है, कनक है, स्काई स्कैनर है, चिप्स डोमेस्टिक वगैरह में से अपने इंडिया के तो इंडिगो वगैरह ये रहता है, लेकिन उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा आपको। और यही नहीं जैसे बैलगाड़ी है, सेम ऐसे ही सफ़र है उसका, क्योंकि मैं तो एक बार उसमें आया हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। मतलब सूट में तो कौन सा ख़रीदना तो नहीं था, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगे। हाँ, कनाडा के लिए मैं एयर कनाडा से आया था डायरेक्ट, और अच्छा था। एयर कनाडा भी अच्छा था, एयर इंडिया भी अच्छा रहता। थोड़ा सा सिस्टम अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, पहले ठीक था एयर इंडिया। उसके बाद जेट था पहले, अभी बंद हो गया। जेट एयरवेज था, बहुत बढ़िया था। उसके बाद अभी बात करें तो लुफ्थांसा है। लुफ्थांसा भी कनाडा के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। कनाडा आना है तो लुफ्थांसा जो है वाया जर्मन होके आता है, जो जर्मन में 3-4 घंटे का स्टे रहता है उसका, तो सस्ता है, लेकिन काफ़ी हद तक कनाडा के लिए सस्ता है। और इंडिया से अगर दुबई वगैरह की बात करें तो एयर अरबिया वगैरह, इंडिगो वगैरह, यही सब सस्ता है। बाकी अमीरात बहुत महंगा है, मतलब सबसे महंगा अमीरात है उधर। उसके बाद एयर इंडिया वगैरह ये सब महंगा ही है। और एयर कनाडा भी बहुत महंगे है। कनाडा की बात करें तो जैसे स्विस एयर जो यूएसए वगैरह जाते हैं तो उसका भी बहुत महंगा है, काफ़ी महंगे हैं। यानी कि इनके अंदर लेकिन फैसिलिटी है आपको खाने का, रहने का, बाकी कंफर्टेबल है ये। सीट्स वगैरह, नॉइस कैंसलेशन जो है ना, ऊपर जाएंगे तो बहुत सा में जैसे इंडिया में घर ऐसा, मतलब इतना आवाज़ आता है, कान फूट जाते हैं, बिल्कुल पक जाते हैं। लेकिन बहुत सी जो है ना, इनके पास सर्टिफिकेट्स रहता है कितना तक वो लोग मतलब डेसिबल रहेगा इसका नॉइस। जैसे एयर कनाडा या अमीरात है, इनका कमती रहता है नॉइस, कम ज़्यादा नहीं रहता। मतलब इसलिए इन चीज़ों की फैसिलिटी को देखते हुए मतलब इनका प्राइस ज़्यादा रहता है। बाकी बने रहिए बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल, और हाँ, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट आने वाला वीडियो के लिए, ताकि आपको कोई भी जानकारी ऐसा मतलब उसका मिल जाए आपको। और लेटेस्ट कोई जानकारी है आपको कमेंट करें, उसका आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, क्योंकि डे नाइट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कनाडा में अगर नाइट है, सो रहे हैं, तो आपने कमेंट किया होगा दिन में, शायद अगला दिन आपको मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा 100%। हो सकता है आपने नाइट में किया हो, हम लोग कोई दूसरा काम में वैसे बिजी हो, इधर डे होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आपको देर सवेर जो है ना रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका, चाहे हमें किसी से भी मतलब इधर से सर्च करके या डायरेक्ट जा करके हम लोग पता करके उसका रिप्लाई देंगे। तो जुड़े रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। अभी इतना सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइबर अपना 900 के आसपास है, और व्यूज़ का तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।